गेट वगैरह ही बचे हुए हैं। ये तो वैसे तो ये साफ़ हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी धूल नहीं दिख रही है। थोड़े थोड़े पानी के निशान लग जाते हैं तो इनको साफ़ कर देंगे। तो ये देखिए थोड़े थोड़े से निशान दिख रहे हैं, वैसे दूर से नहीं दिखते हैं। तो ये पूरा गेट है, इनको साफ़ कर देंगे। एक साथ अब घर के वही रह गए हैं, और यहाँ पे भी ये वाला एरिया रह गया है रूम में, ये झूले वाला पोर्शन और ये विंडो वगैरह बस इधर का रह गया है। तो यहाँ पे ये कर्टेन निकाल कर ये भी साफ़ कर देंगे। ये देखिए ये कुछ ऐसा रखा हुआ है, ये कुछ भी मतलब का सामान नहीं है। जो भी बेकार था, ख़राब था, फेंकने लायक था, वो मैंने इधर रख दिया है। अब इसको फेंक देंगे, एक साइड करके रख दिया है, ये नीचे और ये ऊपर, ताकि ये साफ़ चीज़ों में वापस ना जा सके। अभी मैं सोच रही हूँ कि किचन में आकर और किचन के जो काम हैं वो काम भी कर लूँ, और फिर खाना वगैरह भी मैं बनाऊँगी। और थोड़े बहुत जो काम है, जैसे पर्दे वगैरह धोने हैं, पर्दे वगैरह भी धोना है, घर के सारे जितने भी कर्टन्स वगैरह है तो वो सब मैं धोंगी। कल या परसों में सारे निकाल कर फिर कल या परसों में धोकर फ्री हो जाएंगे। और फिर लास्ट में बाहर का जो बचा हुआ है ना, अभी तो बाहर का भी हमारे लिए बहुत है। पीछे का जो मैंने बताया जैसे 2 साइडेड है हमारा घर, तो बाहर का और उस साइड का दोनों का ही, बैक साइड और फ्रंट में दोनों का ही हमें साफ़ करना है अभी। तो वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। क्योंकि क्या होता है बाहर का, ये आंधी तूफान इधर इतने चलते हैं। अभी कल ही शाम को इतनी तेज आंधी और हवा चली तो पूरी मिट्टी घर में आ गई। इसलिए ना अभी हम कर ही नहीं रहे हैं, वो बाद में ही करेंगे। जैसे दिवाली में अभी कितने 10 दिन बाकी है ना, तो दिवाली के 2 या 3 दिन पहले हम बाहर का करेंगे साफ़। तो चलो अभी मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बर्तन सारे लगा के रख देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी खाना भी बनाना है मुझे, तो पहले सारे बर्तन लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। सारे काम हो गए। तो गाइज़ अभी आ गई हूँ मैं यहाँ पर आराम से बैठकर, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बात कर लूँ। तो हाँ, बात मुझे ये करनी है कि जैसे कल का मैंने जो वीडियो डाला था, वो वीडियो मुझे क्यों डालने की ज़रूरत पड़ी थी, क्यों मुझे सबूत पेश करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो मैंने वो रीज़न भी उसमें बताया था वीडियो में। और ये दुनिया ऐसी है, ये सबूतों से चलती है। बड़े बड़े अदालत, बड़े बड़े केस सबूतों पर ही, इंसान की ज़िंदगी सबूतों पर ही टिकी हुई है। तो भाई मुझसे भी सबूत मांगे गए, तो मैंने कल की वीडियो में सबूत दिया। उसके बाद अपने आप को प्रूफ करने के बाद मुझ पर फिर 1-2 लोगों ने फिर कल कहा कि जो गलत होते हैं उनको प्रूफ करने की ज़रूरत होती है, इसलिए तुम प्रूफ कर रही हो अपने आप को। जो इंसान सही होता है उसे ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में कुछ गलत है। मतलब अब अगर मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाया कल, क्योंकि वो भी मुझे प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं ना कभी आज तक मैंने इस टाइप का एक भी वीडियो बनाया है। बट भाई बार बार कोई ऐसे बोल रहा है तो एक बार तो बताना, बोलना बनता है। तो मैंने भाई एक बार सोचा कि चलो ठीक है, बोल देते हैं, इस वीडियो में अपने आप को प्रूफ कर देते हैं। तो उसमें भी मुझे आकर कहा गया, 1-2 लोगों ने ही कहा कि तुम गलत हो इसलिए अपने आप को प्रूफ कर रही, वरना तुम्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भाई ये सब देखने के बाद तो मुझे लाइफ में एक चीज़ समझ आई है कि आपको 100% कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। जहाँ आपको अगर 90% सही समझते हैं तो 10% गलत आएंगे बोलने के लिए, कुछ भी बोलने आएंगे। तो आप पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते, पूरी दुनिया आपको अच्छा नहीं बोलेगी, क्योंकि जो इंसान जैसा है उसके दिमाग में वैसा ही आता है। तो अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में हम अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को जो समझना है वो समझेगा ही। इसलिए भाई मैंने तो सोचा है कि अब लाइफ में नई चीज़ें स्टार्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हैं। कौन सबूत मांग रहा है, किसको सबूत दे, सबूत मांगना, सबूत देना, अपने आप को प्रूफ करना, ये सारी चीज़ें अब पीछे छोड़कर और इन सब बातों से हटकर भाई अपनी आगे की लाइफ में ध्यान देते हैं, फालतू की इन चीज़ों को छोड़ते हैं। क्योंकि लोगों का तो हमेशा ही चलता रहता है, लोग तो
जो मतलब लोगों का तो ये है कि लोग कभी भी किसी से खुश होते नहीं हैं। कितना भी कर लो, कितना भी गला काट कर भी दिखा दो ना कि नहीं, अपना गला काट कर भी उनके सामने रख दो, तो अभी वो यही कहेंगे कि अरे ये तो सब नाटक है, ये तो इसने सिर्फ नाटक के लिए किया है, ये इसने असली में थोड़ी किया है। तो भाई आप किसी को 100% खुश कर ही नहीं सकते हैं। जब तक वो इंसान आपके बारे में गलत सोचेगा ना, तो उसको आपकी अच्छाई दिखेगी ही नहीं, फिर भले वो कोई भी हो। अब कल से मुझे ये सीख मिली कि कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, कुछ भी आपसे सबूत मांगे, ये दो वो दो, प्रूव करो, तो भाई आप अपने घर में बैठे रहो, हम अपने घर में बैठे हैं, हमें ना किसी को अब प्रूफ करने की जरूरत है, ना कुछ बताने की जरूरत है। जितना जो समझाना था, बताना था, बता दिया है। अब इसके आगे आप सभी की मर्जी, जिसको जो सोचना है सोचें, और हम किसी को कुछ नहीं समझा सकते हैं इससे ज़्यादा। मैं तो यही कहती हूँ कि लाइफ एक बार मिलती है, अच्छे से रहो, दूसरों को समझो, नहीं समझना है तो कम से कम गलत मत बोलो, गलत शब्द किसी के लिए नहीं बोलने चाहिए। सबसे बड़ी जो अच्छा काम है ना, वही लोग नहीं करते हैं। सबसे अच्छा काम हमारे लाइफ में हर इंसान को जो करना चाहिए वो है ये कि अपने मुंह पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए कि अगर हम अच्छे शब्द किसी को नहीं बोल पा रहे हैं तो एटलीस्ट हम किसी को गलत शब्द ना बोलें, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना सोचे समझे किसी के भी बारे में कुछ भी बोल देते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा बोलने से अच्छे हो लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप जुबान से कितना बुरा बोल रहे हो और फिर आप कितने भी अच्छे काम करते रहो, तो वो कुछ आपके मतलब की नहीं है जब तक आपका दिल साफ नहीं है, आपकी जुबान साफ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि जुबान से हमेशा अच्छे शब्द निकालो, किसी को बद्दुआ मत दो, किसी को बुरा मत बोलो। अगर किसी को बुरा बोलोगे, किसी को बद्दुआ दोगे, तो वो लौट कर अपने ऊपर ही आएगा। आज मैं किसी को बुरा भला बोलूं, किसी को बद्दुआ दूं, एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो वो उसका बुरा नहीं होगा, वो मेरा बुरा होगा, क्योंकि मैं उसका बुरा चाह रही हूँ। तो ये हमारे पास रिवर्स होता है, इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो भाई बुरा भी मत बोलो। और ये मैं तो भाई यही अच्छी बातें अपनी लाइफ में लेके चलती हूँ। तो वही अपने लोगों से, जो मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो उन्हीं के साथ में अपनी बातें, अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ कि मैं भी किस टाइप की इंसान हूँ। मैंने मतलब अगर किसी ने मेरा दिल दुखाया है, कोई मुझे बहुत गलत बोल रहा है कुछ भी, तो पता है मेरी आज तक है, मैंने आज तक कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोला होगा कुछ भी। किसी को मैं पसंद नहीं हूँ तो भाई ठीक है, रिश्ता तोड़ दो, बात मत करो। पर मैंने कभी किसी को गलत शब्द आज तक नहीं बोले हैं कि इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, इसका ये हो जाए। ठीक है भाई, आपको हम पसंद नहीं है, ठीक है, आप अपने घर में खुश रहो, अपने घर में खुश हैं। और जो मेरे लिए बुरा बोलता है, जो लोग मेरे लिए बुरा बोलते हैं, मेरा बुरा चाहते हैं, उनको ऊपर वाला देख रहा है। मेरा बुरा चाहोगे तो आपके ऊपर ही उल्टा आएगा, बस इतना है। और बाकी बस यही है, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। और नई नई बातें सीखने को मिलती हैं लाइफ से। और ये जो मैं आपके साथ ये बातें शेयर करती हूँ, ये जो मेरा एक्सपीरियंस है वो, और ये सब हमें अपनी ये दुख तकलीफ जो होती हैं उनसे ही मिलता है। और अब मैं कोई इतनी बड़ी वो भी नहीं हूँ भाई कि मैंने पूरी दुनिया देख ली हो, पूरी ज़िंदगी जी ली हो। मेरी भी अभी मेरी शादी को 3-4 साल ही हुए हैं, और बस यही लाइफ चल रही है। तो जो जो नया होता चलता है लाइफ में, वो जिससे हम सीखते हैं वही मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। क्योंकि भाई लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। हम जिसको सोचते हैं ना, लाइफ हमारी लाइफ ऐसी होगी, हमारी लाइफ वैसी होगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ अपने हिसाब से नहीं चलती है, होता वही है जो अपने लिए प्लान किया हुआ होता है। वही मेरे साथ हुआ। तो बस यही है कि जो हो रहा है
चल रहा है उसमें ही खुश रहें, क्योंकि जो नहीं हुआ और आगे क्या होगा इसकी टेंशन में बैठे रहेंगे तो आज का दिन, आज की लाइफ, आज का दिन, आज की जो आज प्रेजेंट चल रहा है वो हम खराब कर देंगे। इसलिए जो है जैसा है उसमें ही खुश रहें। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जो भी चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।